नाज़रीन, मीम से मोहब्बत ड्रामे में हर एक किरदार जो है अपना अहम करैक्टर अदा कर रहा है, और उसमें जो नौशी है वो तो बहुत ही वैसे ही क्यूट है, और उनके जो नखरे हैं और उनकी बातें हैं सुनने के काबिल हैं, और इस तरह से जो एक्टिंग कर रही है वो भी बहुत मज़ेदार बन चुकी है। क्योंकि जब वो अपनी फैक्ट्री में पहला दिन लगाती हैं तो पहले दिन ही वो अपने शोर शराबा और अपनी जो हुनरमंदी है उससे तमाम लोगों को इम्प्रेस कर देती हैं। क्योंकि उन्होंने ना पहले ही कभी काम किया होता है और ना ही इस तरह के काम में वो इंटरेस्ट लेती हैं। जैसे ही वो अपनी पहले दिन की फैक्ट्री में लगाती हैं तो वहाँ पे तमाम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं और तमाम लोगों को हाय हेलो कहती हैं, जिस जो कि कंपनी के उसूलों के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ होता है। और उसके बाद वो एक ऐसा कारनामा सिर अंजाम देती हैं, जब वो अपनी कंपनी में बैठी होती हैं तो उनको उनके जो बॉस हैं, छोटे बॉस, वो फाइलें दे जाती हैं और कहते हैं कि आपने ये फाइलें तमाम की तमाम रीड करनी है और इन पर तवज्जो देनी है। आगे इन फाइलों के तौर पर ही आपने काम करना है। तो वो उस पर ज़रा सा भी गौर नहीं करती और आराम से बैठी रहती हैं। तमाम लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये किस तरह की लड़की है जो अपना काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर रही। तो वहीं पे उनकी कॉल आ जाती है और अपनी कॉल वो सुनते-सुनते अपने बॉस की बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती करने लगती हैं कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, उसके गिले-शिकवे करना शुरू कर देती हैं। और उसके साथ-साथ ही वहीं पे उसके बॉस तलहा आ जाते हैं, जो कि उसे जब देखते हैं तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसे बुला लेते हैं। जब वो बॉस के कमरे में जाती है तो वहाँ पे वो अच्छी खरी उसे सुना देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एटीट्यूड ही नहीं है, तुम सिफ़ारिश की बेस पे आई हो। अगर तुम्हारी काबिलियत को मैं देखता तो कभी भी तुम्हें यहाँ पे ना आने देता। और उसे इस तरह की बातें सुनाता है कि वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद तमाम लोगों से वो कहती है कि ये तुम्हारा बॉस बहुत ही फटीचर है, ये किसी की बात नहीं सुनता, इसको उसूलों का मालूम ही नहीं है, बहुत ही सख्त दिल और सख्त मिजाज है। इधर से उसकी जो फूफी है सलीका, वो उनके घर आती है और वहाँ पे अपनी उनकी जो पड़ोसन होती है, पड़ोसन से उसकी लड़ाई हो जाती है। जब पड़ोसन अपनी तारीफ़ें करती है तो वो भी अपनी तारीफ़ें करने लगती है और इस तरह से दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसके साथ-साथ ही जब उनका पहला दिन ख़त्म हो जाता है तो नौशी अपने घर जब जा रही होती है, वहाँ पे उसका पड़ोसी से मिल जाता है और पड़ोसी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार भरी लहजे में उसे समझाता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी कर लेती तो आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ तुम्हें दे देता, और इस तरह से तुम अपनी गाड़ियों में अब सफ़र कर रही होती और एंजॉय कर रही होती। तो इस पर नौशी को गुस्सा आ जाता है और घर चली जाती है और वहाँ पे तमाम लोगों से ख़ास तौर पर वो अपनी बहन से कहती है कि ये जो कुछ भी है, ये पड़ोसी जो है ये बेअकल है, शुक्र है कि मेरा इधर रिश्ता नहीं हुआ, अगर रिश्ता होता तो मैं सारी ज़िंदगी पछताती रहती। और दूसरे दिन जब वो अपने ऑफ़िस में जाती हैं तो वहाँ पे निया एक उनका करैक्टर बनता है। वो किस तरह से बनता है कि जब वो लिफ्ट में जाती हैं, उनका बॉस उनके पीछे ठहरा होता है और उसे मालूम नहीं होता, अपना जो जूस वगैरह का या ड्रिंकिंग का डब्बा होता है वो अपने बॉस को दे देती हैं। और जब वो उसको कहती हैं उसे पकड़ लो, वो पकड़ लेता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है जब उसे मालूम होता है कि उनका बॉस है। और उसके बाद जब उनका बॉस उसे ये कहता है कि तुमने सब कुछ कैफ़ेटेरिया में जाना है, वहाँ पे सब कुछ खाना है, तो वो कैफ़ेटेरिया में चली जाती हैं और वहाँ पे खुद चाय बनाने लगती हैं और उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जब कंपनी के तमाम लोग उनकी शक्ल देखते हैं तो बहुत ही हँसते रहते हैं।